जय माता दी, जय माँ काली। आज का वीडियो इस टॉपिक के ऊपर है कि साधक बोलते हैं कि गुरुजी, शिष्य भी बोलते हैं, साधक भी बोलते हैं कि गुरुजी क्या हम तंत्र मंत्र की साधनाएं कर सकते हैं। बिल्कुल आप कर सकते हो। सबसे पहले जो होता है प्रोसेस वो होता है गुरु दीक्षा का। गुरु दीक्षा के बाद होता है गुरु आपको क्या सिद्ध करवा रहा है, पहले वो जरूरी होता है। अब आपने गुरु दीक्षा ली, आप बैठ के तंत्र मंत्र की साधना करने, तो आप कहते हैं कि गुरु रक्षा करेंगे। अरे भाई, को गुरु का मंत्र कैसे रक्षा कर लेगा? तुमने गुरु का मंत्र कम से कम 1 साल लगातार मंत्र जब किया है। 14 दिन में 1.25 लाख मंत्र होने चाहिए, अर्थात आप गिनती लगा लो 1 साल में कितना मंत्र हो गया। गुरु मंत्र व्रत रख के वो भी किया आपने, तो फिर गुरु मंत्र कैसे रक्षा करेगा आपकी? ठीक है ना। इसलिए गुरु जो होते हैं गुरु मंत्र की साधना ज़्यादातर नहीं करवाते अपने शिष्य को। ठीक है ना। गुरु मंत्र भी 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें एक जो होता है भवसागर पारण करने का होता है, अर्थात आपके मोक्ष प्राप्ति के लिए होता है। दूसरा तंत्र मंत्र की साधनाओं में आपको विजय प्राप्ति करनी है, सिद्ध बनना है, उसका मंत्र अलग होता है। ठीक है ना। तो विषय ये है कि तंत्र मंत्र की साधना, गुरु जो है अपना गुरु मंत्र देने के बाद अपने शिष्य को जो है कम से कम 7 डेज, 11 डेज, 21 डे या फिर सप्ताह में एक बार व्रत रख के साधना करवाता है। ठीक है ना। वो भी अगर गुरु भी लगता है कि करवाने की जरूरत है, अगर उसको लगता है कि नहीं जो मैं इसको करवाने जा रहा हूँ ये कर लेगा, तो गुरु सिर्फ उसे 7 दिन तक ही गुरु मंत्र का जप करने के लिए बोलता है। इसमें मेन क्या होता है, गुरु मंत्र भी का जप भी क्यों करते हैं? गुरु को प्रसन्न करने के लिए करते हैं, गुरु से ज्ञान प्राप्ति के लिए, गुरु से तंत्र मंत्र की साधनाओं में प्रवेश प्राप्ति के लिए, इन चीज़ों के लिए गुरु मंत्र का जाप होता है। पर जब गुरु पहले से आपसे प्रसन्न हो तो गुरु मंत्र करने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है ना। अब गुरु आपको सबसे पहले सुरक्षा कवच करवाता है। सुरक्षा कवच अर्थात एक ऐसी किसी देवी देवता की कृपा आपके ऊपर जिससे कि आप जो है सुरक्षा कवच आपको सॉलिड मिल जाए। ठीक है ना। गुरु अगर ध्यान अवस्था में हो, किसी साधना में हो, तो वो मंत्र ही आपकी जो है रक्षा भी करेगा, और आपसे अगर कोई गलती होगी तो उससे आपको बचा भी लेगा, जब तक कि अगर आपके गुरु आपसे बात नहीं हो पा रही है गुरु की। ठीक है ना। इसीलिए आप सभी को जो है माता काली जी की सेवा में लगाया जाता है कि माता काली जी का करीबी मंत्र जो है लगातार आपको जप करने के लिए कहा जाता है। जो व्यक्ति 1 साल तक जिसने 150 माला कर ली ब्रह्मचर्य रखकर, उसके ऊपर तो माता की कृपा होती है और माता के सानिध्य में रहता है, सुरक्षा कवच में रहता है वो साधक। अब तंत्र मंत्र की आप साधना कर रहे हो, गुरु का आपके पास नहीं है। ठीक है ना। दीक्षा ले लिया, आप गुरु से विचार विमर्श नहीं कर रहे हो, रक्षा तो कर रही है, समझ लो कोई देवी शक्ति या कोई देवता जिसका मंत्र गुरु ने दिया है आपको रक्षा कवच का, वो रक्षा कर रहा है, और आप करते जा रहे हो साधना। एक टाइम पे जब आप हटोगे नहीं ना गलत साधना करने से, तो फिर जो सुरक्षा कवच है ना देवी का, वो आपको झटका देता है फिर एक बार, कि आपको पता चले कि आप गलती कर रहे हो और अपने गुरु के पास जाओ। ठीक है ना। पर अगर आपके गुरु है तो गुरु के डेली सप्ताह में रख लो, या डेली रख लो, या 15 दिन में रख लो, या महीने में एक बार रख लो। अगर आपकी बातचीत हो रही है अपने गुरु के साथ, तो आप गुरु पूछता है कि भाई आपकी साधना कैसे चल रही है, ये तो नहीं हो रहा, वो तो नहीं हो रहा, जिससे गुरु आकलन लगा लेता है कि भाई इसकी साधना ठीक चल रही है कि नहीं, या इसके पीछे कोई एंटिटियाँ तो नहीं लगी हुई। इस तरीके से वो जो है अपने शिष्य को हर विपत्ति से बचाता है, ताकि उसकी साधना ठीक तरीके से चले। अब आप देख लो, अब आप कहीं कहीं कहते हैं कि गुरुजी पिशाचरी साधना करनी है, भूत साधना करनी है, प्रेत साधना करनी है। अरे यार, मेरे को एक बात बताओ, ये निम्न वर्ग की साधनाएं है। निम्न वर्ग की साधना की बात समझो पहले। ठीक है ना। ये तब कर सकते हो आप जब साक्षात, कहने का मतलब आप इस चक्कर में फंस गए हो, गंध में फंस गए हो। ठीक है ना। आपको कुछ भी कहने का मतलब, एक तरीके से मैं आपको एक बात ये कहना चाहूँगा कि आप बुरी विपत्ति के व्यक्ति हो, आपने एक प्रेत सिद्ध कर लिया हुआ है, कैसे कर लिया, गलती से हो गया, या कैसे भी कोई आपने कोई पद्धति तंत्र की पद्धति कर ली और आप उसमें फंस गए, तब आप कर रहे हो। ठीक है ना। तब भी आपको क्या है, बाद में पता चलेगा कि भाई मैं फंस गया, अब मेरे को कौन निकालेगा? क्यों? क्योंकि प्रेत उसको छूटने थोड़ा देगा, वो मरने के बाद भी उसको अपने लोक में लेकर जाएगा सेवक बनाने के लिए। ठीक है ना। अगर उसको इस चीज़ से बचना है, पहले तो उसको उच्च वर्ग की साधनाएं करनी चाहिए। उच्च वर्ग की साधनाएं करनी चाहिए अर्थात दैविक शक्तियाँ, पवित्र शक्तियों की साधना करनी चाहिए, ताकि उसका ओरा इतना स्ट्रांग हो जाए कि कल को अगर वो तंत्र मंत्र की कोई साधना करने भी जाए, भूत की, प्रेत की, तो वो प्रेत जो है उसको खींच ना सके,
मरणोपरांत अपने लोक में इतनी शक्ति हो, इतनी इतनी पॉजिटिव शक्तियाँ उसके पास हो कि वो उसकी गति खराब ना होने दे, ठीक है ना। और माता काली जी की और या किसी देवी देवता की जब सुरक्षा कवच की सिद्धि लगाई जाती है ना, सेवा लगाई जाती है देवी की या देवता की, तो भाई उससे व्यक्ति सिद्ध बन सकता है। सिद्ध बनने का मतलब होता है कि एक सुप्रीम पावर, उसको भूत प्रेत ने खींचना तो क्या है, भूत प्रेत उससे दूर भागती है, वो खुद निपटारा करता है भूत प्रेतों का। चलो ये विषय अलग है। ये मैं बताता हूँ कि देखो, जिसके ऊपर सुरक्षा कवच की जब कृपा हो जाती है ना, तो उसके बाद जो है कोई शक्ति उसको खींच नहीं सकती। पर अगर वो गुरु की देख रेख में नहीं है, वो कैसी ऐसी कोई साधना करने लग पड़ा बिना गुरु के, तो भाई वो शक्ति जो है उसको गलत काम करवाने लग पड़ेगी, संभोग करवाने लग पड़ेगी, कुछ चीज़ें ऐसी करवाने लग पड़ेगी जिससे जो है उसका मंत्र टूट जाएगा, और मंत्र टूटने के बाद जो देवी की कृपा से है वंचित हो जाएगा, और फिर भूत प्रेत अपना खेल खेलेगा, ठीक है ना। तो साधना कीजिए, गुरु की देख रेख में कीजिए। अब कई शिष्य जो है वो सोचते हैं कि बस भूत प्रेत पिशाचनी यही तंत्र मंत्र की साधना है। अरे भाई नहीं, ये तो निम्न वर्ग की साधना है। उच्च वर्ग की जो साधनाएं हैं, 10 महाविद्याएं होंगी। माँ बगलामुखी साधना, तारा देवी माता साधना, कालका माई साधना, ठीक है ना, छिन्न मस्तिका साधना, ठीक है ना। कई 10 महाविद्या उच्च वर्ग की साधनाएं हैं, उच्च वर्ग की तांत्रिक साधनाएं। एक भी साधना आपने सिद्ध कर ली ना, इतनी प्रकार की शक्ति प्राप्त होती है ना, आप सोचोगे भी नहीं, शब्दों में भी बयान नहीं कर पाऊंगा मैं, ठीक है ना। आपसे रोज नहीं होती है तो सप्ताह में एक दिन रख लो कि भाई हमको ये करनी है साधना, सिद्ध करनी है, ये साधना होगी सिद्ध साधना। एक तो देवी का पाठ कर रहे हो, ऊपर से साधना सिद्ध कर रहे हो। अगर साधना सिद्ध भी नहीं करनी है तो अगर एक प्रयोग आप कर भी लेते हो, सप्ताह में एक प्रयोग कर देते हो, तो उसका आपको बेनिफिट ही मिलेगा। सुख समृद्धि ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी, देवी का सुरक्षा कवच प्राप्त होगा, आशीर्वाद प्राप्त होगा, ताकि आगे की साधनाओं में बढ़ सको, ठीक है ना। कोई सिद्धि प्राप्त करनी भी इतनी आसान नहीं होती कि आप 1 मिनट में प्राप्त कर लो, नहीं, समय लगता है बहुत ज़्यादा। देवी की परीक्षाओं से पास होना पड़ता है पहले साधक को। अगर ऐसे ही देवी शक्ति देने लग पड़े सबको, तो भाई समझ लो हर घर में किसी के पास शक्ति होगी, ऐसे नहीं होता, ठीक है ना। और देवी की शक्ति में जब उतरना पड़ता है ना, तो भक्ति भाव से उतरना पड़ता है। साधक के मन में ये बात होनी चाहिए कि बस देवी की साधना में लग गया तो लग गया, बस चाहे मिले शक्ति चाहे ना मिले, पूर्ण सिद्धि प्राप्त करके हटूंगा। अब मैं खुद बता रहा हूँ, हमको खुद माता काली जी की कम से कम 10 साल हो गए साधना करते हुए, और अब इतनी कृपा है माता की कि भाई जो लौकिक सुख है ना वो सब प्राप्त है। अगर पैसे की भी दिक्कत होती है तो माता को बोलते हैं, तो माता इतना काम धंधा दे देती है कि भाई टाइम ही लगता है वीडियो बनाने का भी, ये आपको भी पता है, ठीक है ना। फिर कुछ ऐसा सेटअप बनाना पड़ता है कि सारे काम हो सके, देवी का पाठ भी हो सके, लौकिक कार्य भी हो सके सारे, और धन की प्राप्ति में जो विघ्न आ रहे हैं वो भी दूर हो सके। विघ्न दूर करने का मतलब क्या, मतलब ये है कि काम धंधा नहीं करोगे तो भाई कैसे धन प्राप्त होगा। तो इतना काम भी हो जाता है कि सारे काम निकालने पड़ते हैं ताकि धन का स्रोत भी ठीक रहे, ठीक है ना। तो देवी की कृपा बड़ी निराले होती है, जिसने कर ली उसको तो वैसे ही देवी कहने का मतलब काम धंधे से इतना धन दे देती है कि उसको किसी से मांगना ही नहीं पड़ता, ठीक है ना। बाकी देवी ने जिससे जो लेना है वो लेके छोड़ेगी, ठीक है ना, जिसको देना है उसको दे के छोड़ेगी, ठीक है ना। मैं यही कहना चाहता हूँ कि कई व्यक्ति क्या कहते हैं, अगर माता ने उसकी पुकार नहीं सुनी तो क्या कहते हैं, अरे यार माता ने पुकार नहीं सुनी, मैं नहीं साधना करूंगा। अरे यार इसमें माता पर थोड़े एहसान कर रहे हो भाई आप। माता ऐसे थोड़ी प्रसन्न हो जाएगी, पहले आपको माता को मनाना पड़ेगा, उसके बाद माता आपको मनाएगी कि मेरा बच्चा नाराज हो गया है, ठीक है ना। चलिए वीडियो लंबा हो रहा है, कल को फिर वीडियो डालूंगा। जय माता दी, जय माँ काली।